हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर साहब। बहुत शुक्रिया असद कैसर साहब आपके वक्त का। अब दोनों पार्लिमानी जो कमेटीज़ हैं यानी कि KPK है और पंजाब है, एतमाद में उनको ले लिया गया है और कहा जा रहा है कि अब अगले चंद दिनों में ये तहलील हो सकती हैं, लेकिन खदशात का भी इजहार हो रहा है। तो वाकई अब ये मामला फैसला हो गया कि अगले 10-12 दिन में असम्बलियाँ तहलील का ऐलान हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए हमने तो डिसाइड किया है, कल जो हमारी मीटिंग हुई उसमें भी तय हुआ है, हम वैसे नहीं चाहते कि मार्च में इलेक्शन हो, तो मार्च में इलेक्शन के लिए जो है ना दोनों असम्बलियाँ तहलील होंगे और इसके लिए जो जो मशावरत है वो मुकम्मल हो गई है और इंशाअल्लाह ताला ये दिसंबर के एंड तक जो है ना। लेकिन सदर मुमलिकत की कल इसहाक डार साहब से मुलाकात थी, एक उस मुलाकात को लेकर बहुत ज़्यादा बात हो रही कि शायद कोई मज़ाकरात का रास्ता निकले, कुछ असम्बलियों का आगे बढ़ने के कुछ मामलात हों, तो कोई मज़ाकरात के कुछ इस किस्म के इशारे हैं। देखिए इस वक्त तो मुझे पता नहीं है डिटेल में कि क्या बातचीत हो रही है। अच्छा, जरूर टीवी के जरिए से हमें पता चल जाता है। बिल्कुल हम चाहते हैं, देखिए हम चाहते हैं कि मुल्क में स्टेबिलिटी आए, ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो है हम इसको कम करना चाहते हैं और साथ ही चाहते हैं कि मुल्क में जो इस वक्त माशी अदम इस्तेहकाम है इसके लिए कोई रास्ता निकाला जाए और वो तब मुमकिन है जब एक कंसेंसस बिल्ड हो और उसमें हमारी तरफ से सबसे पहले जो हमारा डिमांड है वो अर्ली इलेक्शन हो और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो ताकि सबको उसके ऊपर जो है ना एतमाद हो। सही, लेकिन असद कैसर साहब एक चीज़ मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगा कि पंजाब के हवाले से तो ये बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि परवेज़ इलाही साहब शायद मज़ीद हुकूमत चलाना चाह रहे हैं, लेकिन ये KPK के हवाले से भी बात हुई कि वहाँ भी कुछ लोग ये चाह रहे हैं, वज़ीर आला से बात हो रही है कि असम्बलियों को थोड़ा मज़ीद चलाया जाए, मज़ीद डेवलपमेंट का काम वो किया जाए, कोई ऐसी खबर है? मैं कैटेगरी पे आज सुबह मेरी महमूद खान से बात हो गई है। अच्छा, वो तो कहते हैं कि इमरान खान जिस वक्त बोलेगा उससे एक मिनट भी आगे नहीं जाएगा, तो वो 100% जो है ना जैसे खान साहब चाहेंगे उसके मुताबिक होगा। अच्छा ठीक है, आप पंजाब और KPK के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन आप असम्बलियाँ तहलील कर देते हैं इमरान खान साहब के ऑर्डर के बाद, उसके बाद 66% मुल्क में तो इंतखाबात हों, लेकिन वफाक अगर इंतखाबात में ना जाए और जिस तरह से वो डिले करे तो फिर क्या होगा सर? देखो दुनिया में होते रहते हैं ना, इंडिया में देखे आपका देखे कि इलेक्शन के मुख्तलिफ मराहिल होते हैं, तो देखो हम तो सुबह ही इलेक्शन पंजाब में हो जाएगा, KPK में हो जाएगा और इंशाल्लाह हमें पूरी कभी उम्मीद है कि पंजाब और KPK के अवाम जो है तरीके से आपके ऊपर अपना एतमाद का इजहार करेंगे और वहाँ हम अपनी हुकूमत बनाएंगे। जब हमारी हुकूमत बन जाएगी वहाँ तो हमारी और भी आसानी पैदा हो जाएगी। हम चाहते हैं कि आए बैठे में टेबल पे और हमारे साथ जो है ना मामला तय करें ताकि इलेक्शन के लिए एक मुतफ़िका डेट हम तय करें। सही, अच्छा, लेकिन एक चीज़ जो है वो इस वक्त अभी आप मज़ाकरात मामलात बाकी सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन हुकूमत ने जैसे सलमान शहबाज साहब हैं अब वो वापस आ रहे हैं, अदालत ने भी बहरहाल कह दिया है, तो फिर अगले आने वाले वक्त में नवाज शरीफ साहब भी आएंगे, तो फिर नवाज शरीफ साहब के आने के बाद फिर हो सकता है कोई मामलात आगे बढ़ पाए। बेसिकली उन्होंने अपना काम कर दिया, नैब के कानून को चेंज कर दिया, अपने केसेस खत्म कर दी और अभी सारे आ रहे हैं। उन्होंने ये हुकूमत से जितनी रिलीफ लेनी थी वो ले ली, अवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया। अवाम जो है ना चाहे बाढ़ में उसके लिए उसकी कोई कीमत नहीं है। इस वक्त इससे मुल्क नहीं संभाला जा रहा है, मुल्क की इकोनॉमी डूब रही है। हम चाहते हैं कि आए इस मुल्क को इस्तेहकाम के लिए कि पूरी इलेक्शन हो। सही, बहुत शुक्रिया असद कैसर साहब हमारे साथ मौजूद थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। एक ही मुद्दे पे 2 FIR काटी गई हैं, एक ही केस है, एक कराची में एक इस्लामाबाद। बस सवाती साहब की एक मुद्दे पे 50 काट दी हैं, तो बस आप बस खड़े रहेंगे तो भाई ये होगा। और लेकिन इस दफा कौम जाग चुकी है, ये एक है बात। अगर देखें तो अगर पूरी कौम जाग गई है मगर बड़ा कम फर्क रह गया है बस अब। और सो मोटो के हवाले से मैं बता दूं, हमारे इस केस में भी सो मोटो लिया गया। हमारे केस में हम बाइज्जत बरी हो गए जब, तो अदालत ने सो मोटो ले लिया कि जी भाई नीचे के केस में जब आप बरी होते हैं या कुछ होता है तो सिर्फ नीचे के कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में केस जाता है, एक अपील होती है, एक प्रोसेस है कानून का, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट केस जाता है। ये नहीं हुआ हमारे केस में। सुमोटो हो गया कि जी ये इस केस को वापस से सुना जाए। एक इल्जाम लगाया, बड़ा शोर हो गया, पता नहीं क्या हो गया जी। इल्जाम लगाया कि एक इदारे के एक ब्रिगेडियर साहब ने रिश्वत दी है जज साहब को हमारे केस में।
ना हमने रिश्वत दी है ना हमने ली है। हम इल्जाम ये कि एक ब्रिगेडियर साहब ने रिश्वत दी है एक जज साहब पे। अच्छा जी, कैसे आप ये कह रहे हैं जी कि कोई दूसरे जज साहब कह रहे हैं मैंने सुना है कि जी इसने रिश्वत दी है, वो जज साहब कह रहे हैं जी मैंने तो नहीं दी, मैं तो नहीं ली रिश्वत। अब वो जिस जज साहब ने ये कहा जी मैंने सुना है, उनके अपने कंडक्ट पे जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है उन्होंने अपने कंडक्ट, उनको उस जज को उस कंडक्ट पे निकाला है कि वो आप उसी इदारे के खिलाफ कई कार्रवाइयां स्पीचेस चीजें कर रहा था उस वक्त, तो उनको उस बेसिस पे निकाला। अब उसकी उधर बात गलत थी, हमारे केस में सही थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।